वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का 5th चैप्टर हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन में अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज को क्लियर कर चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3 को, जिसमें आप लोगों के पास इस तरीके से दिए गए x स्क्वायर y स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके लिए चतुर्थानुपाती ज्ञात करते हैं। माना कि चतुर्थानुपाती आपका k है, माना कि हमारा चतुर्थानुपाती क्या है, k है। तब प्रश्नानुसार हो जाएगा आप लोगों का कितना हो जाएगा 2xy x स्क्वायर y स्क्वायर k। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2xy बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा k हो जाएगा। क्लियर। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा k इंटू 2xy इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बाय कितना हो जाएगा 2xy। तो यहाँ पर k का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का x से कटेगा तो xy बाय कितना हो जाएगा 2। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जब आप लोगों को चतुर्थानुपाती ज्ञात करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वे संख्या समानुपाती हो जाए। माना कि x जोड़ा जाए, सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। माना कि x जोड़ा जाए, माना कि प्रत्येक में x जोड़ा जाए, माना कि प्रत्येक में x जोड़ा जाए, तब यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस x हो जाएगा अनुपात 18 प्लस x हो जाएगा समानुपात 22 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 38 प्लस x हो जाएगा। चलिए तो समानुपाती, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 प्लस x के बाय 18 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 22 प्लस x बाय हो जाएगा 38 प्लस कितना हो जाएगा x। चलिए अब आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 38 प्लस x के साथ, और 18 प्लस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 22 प्लस x के साथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 380 प्लस 10x हो जाएगा प्लस 38x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 3 हो जाएगा 39, प्लस हो जाएगा 18x हो जाएगा प्लस 22x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड से x स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका जुड़ेगा तो 380 हो जाएगा, 38 10 48x हो जाएगा बराबर 396 हो जाएगा, 18 और 22 30 है, 18 22 40x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 18 22 40x हो जाएगा। चलिए संख्या के एक तरफ करते हैं, 48x में आपका 40x जाएगा और इधर 396 में आपके 380 चला जाएगा। तब कितना बचेगा 48 में 40 जाएगा तो 8x इक्वल टू 16 बचेगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 16/8, 8 1 जा 8 2 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू आ गया 2। तो संख्या में क्या जोड़ा चाहिए समानुपाती हो जाए। अब 10 प्लस x है तो आप लोग कर सकते हो, ये रहेगा आपका आंसर x का वैल्यू। तो यहाँ पर रख करके आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो संख्याएं 10 18 22 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वे संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो माना कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए तो 10 प्लस x अनुपात 18 प्लस x अनुपात 22 प्लस x अनुपात 38 प्लस x, तो 10 प्लस x बाय 18 प्लस x इक्वल टू 22 प्लस x बाय 38 प्लस x, 10 प्लस x का मल्टीप्लाई हो गया 38 प्लस x के साथ, 18 प्लस x का मल्टीप्लाई 22 प्लस x के साथ हो गया, तो 38 का मल्टीप्लाई 10 के साथ देन 380 प्लस 10 का मल्टीप्लाई x के साथ देन 10x, x का मल्टीप्लाई 38 के साथ देन 30x, x का मल्टीप्लाई x के साथ देन x स्क्वायर, 18 का मल्टीप्लाई 22 के साथ देन 3
396 हो जाएगा 18 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, देन 18x एक्स का मल्टीप्लाई 22 के साथ, तो 22x प्लस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। 380 प्लस 38x प्लस 10x इक्वल टू 48x था। 396 18x प्लस 22x इक्वल टू हो जाएगा 48x माइनस 40x इक्वल टू 396 माइनस 380, तो 8x इक्वल टू 16, x इक्वल टू हो जाएगा 16/8, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जब संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वे संख्याएं समानुपाती हो जाए, तो ये आप लोगों का रहेगा आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूवमेंट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि a और c का मध्यानुपात b हो तो सिद्ध करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल टू a प्लस सी बाय बी। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। a और c का मध्यानुपाती c हो, दिया है a व c का मध्यानुपाती, a व c का मध्यानुपाती b हो, तब a अनुपात b अनुपात समानुपात b अनुपात हो जाएगा c। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, a बटे b इक्वल टू हो जाएगा b बटे c बराबर यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर बाय ए सी। यह हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 1। चलिए अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ले लेते हैं कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बाएँ में कितना है a b है, तो यहाँ पर रखते हैं a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर के जगह में ए सी आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी। दोनों से निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस ए सी में a निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस सी, बटे में बचेगा ए बी। ए से कटेगा तो यहाँ पर बचेगा a प्लस सी बाय बी। यह हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का राइट हैंड साइड। इट्स दैट प्रूव दैट ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 तक आंसर। जब हमारे पास दिया गया है यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल टू a प्लस सी बाय बी। तो हम लोग चूँकि जानते हैं कि a व c का मध्यानुपाती b हो तब a अनुपात b और समानुपात b अनुपात c, a बटे b बराबर b बटे c, तो b स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा समीकरण नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी, तो a स्क्वायर प्लस ए सी बाय ए बी हो जाएगा, a निकलेगा तो a प्लस सी, a से कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस सी बाय बी, जो कि राइट हैंड साइड है। LHS इक्वल टू RHS। इट्स दैट प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 5 तक का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और त्रिपतियानुपाती 192 हो। माना कि वे संख्याएं x और y है। मान लेते हैं कि माना कि वे संख्याएं x और क्या है, y है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। माना कि वे संख्याएं x व y है, तब प्रश्नानुसार हो जाएगा जिनका मध्यानुपाती 24 है, तो x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y समानुपात हो जाए, तो x बाय 24 हो जाएगा इक्वल टू 24 बाय y हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x y इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा बोल रहा है कि उसका तृतीय अनुपाती 192 हो, तो यहाँ पर हो जाएगा x अनुपात y और y हो जाएगा, और y अनुपात y समानुपात ये कितना हो जाएगा 192, तो ये कितना हो जाएगा x बटे y इक्वल टू y बाय कितना हो जाएगा 192, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 192x, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 192x, या x का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का इस तरीके से, या यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 192 बाय वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं समीकरण 1 से मान रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर
पर ये कितना हो जाएगा 192/y² इंटू वाई इक्वल टू 24 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आप लोगों को कितना है एक्स वाई है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया y²/92। अरे यार उसको उल्टा लिख दिया हूँ, ये आप लोगों को ऐसा आएगा y²/192 आएगा, y²/192। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का y²/192। तो ये हो जाएगा y³/192 इक्वल टू हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y³ इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 इंटू 192। y³ का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 का निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 24 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 है, इसका निकाल देते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 192 का निकालते हैं भाई। 2 नी 18, 1 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणित 3। जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, इसका 1 जोड़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का अंडर रूट में हो जाएगा ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये आपका जोड़ा बन गया। ठीक है, गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो y का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों के पास 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। y का मान आ गया 48। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा 48 गुणित 48 बटे हो जाएगा 192। कितना आ जाएगा कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 नी 18, 2 छक्के 12 और 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। x का मान आ जाएगा 12। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जब दिया गया है कि वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 हो। माना कि वे संख्याएं x और y है, माना कि वे संख्याएं क्या है आपके x और y है। तो प्रश्नानुसार x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y है। तो x/24 इक्वल टू 24/y। तो x y इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट x। और अब जबकि बोला गया कि तृतीयानुपाती 192 हो तो x अनुपात y समानुपात y अनुपात 192 हो जाएगा। यहाँ पर x/y इक्वल टू y/192 हो जाएगा। देन y² इक्वल टू 192x है, x का वैल्यू हो जाएगा y²/192x। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 में x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y²/192, वहाँ पर y24 स्क्वायर, y का y स्क्वायर के साथ हो जाए y³/192x 24 स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई में आ गया y³ इक्वल 24 इंटू 24 192x। इनका हम लोग क्या निकाल लिया, भाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, ये 6 टाइम आ जाएगा। तो इसका जोड़ा बन गया 2 का बन गया, इसका 2 बन गया, 3 का बन गया, 2 का बन गया, 2 का बन गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा हो जाएगा 48, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी हो जाएगा 48। एक y का मान 48, x का मान हो जाएगा 12। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जब आपके पास दिया गया है कि वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती कितना 192 हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि 1 + x अनुपात है 3 + x अनुपात है 6 + x तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
दिया है 1 प्लस एक्स, अनुपात में दिया है हमारे पास 3 प्लस एक्स, फिर समानुपात में दिया रहेगा 3 प्लस एक्स, अनुपात रहेगा आपका 6 प्लस एक्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स, बाएं हो जाएगा 3 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस एक्स, बाएं हो जाएगा 6 प्लस एक्स। ये इस तरीके से है, अलग अलग है दोनों, 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स। चलिए अब इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 6 प्लस एक्स के साथ, और 3 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 प्लस एक्स के साथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3x प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों साइड से कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस 6x प्लस एक्स 7x इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 3x हो जाएगा आपका 6x। चलिए संख्या के एक तरफ करते हैं तो 7x माइनस 6x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 प्लस एक्स रेशियो के रूप में है 3 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स हो, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स अनुपात है 3 प्लस एक्स, समानुपात है 3 प्लस एक्स, अनुपात है 6 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स बाय 3 प्लस एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स बाय 6 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 6 प्लस एक्स के साथ हो गया, 3 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स के साथ हो गया। तो 6 1 जा 6, 6 का मल्टीप्लाई के साथ देन 6x प्लस x 1 जा x प्लस x का साथ x स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा आपका 3x प्लस x के साथ देन x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6x प्लस x 7x 9 प्लस 3x इक्वल टू 6x। तो ये हो जाएगा संख्या चार के एक तरफ करते हैं, संख्या के तरफ करते हैं 7x प्लस 6x इधर आकर माइनस 6x प्लस 6 इधर आकर के माइनस, तो 9 माइनस 6x इक्वल टू 3। ये आपका आंसर रहेगा। अगर इस चीज़ को आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि 1 प्लस एक्स के लिए करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 प्लस एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 6 प्लस एक्स करोगे तो 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये था आप लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्या 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो ये इतने अनुपात हो जाते हैं, बताइए पहली संख्या क्या है। चलिए इस चीज़ को करते हैं। माना कि अनुपातिक नियतांक आप लोगों को क्या है, x है। सॉल्व। माना कि अनुपातिक नियतांक, माना कि अनुपातिक नियतांक, माना कि अनुपातिक नियतांक x है, तब प्रत्येक में से 9 घटाने पर, तब प्रत्येक में से 9 घटाने पर कितना हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा 3x माइनस 9 बाय हो जाएगा 5x माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 12/23। आगे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो 3x माइनस 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 के साथ, इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 9 के साथ। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यह हो जाएगा 23 जा, यह हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69x माइनस 9 3 जा 27, और 2 आ जाएगा 9 2 जा 18 और 2 हो जाएगा 207 इक्वल टू हो जाएगा 12 5 जा 60x माइनस 12 9 जा 108। चलिए संख्या के एक तरफ करते हैं। 69x माइनस 60x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 108 प्लस हो जाएगा 207। ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। 69x में 60x हो जाएगा तो यहाँ पर 9x बचेगा, इक्वल टू इसको माइनस करते हैं 207 माइनस 108 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 9x इक्वल टू बचेगा 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और ये 9 में 0 जाएगा तो 99 बचेगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 99
बाय 9, 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा, x का वैल्यू हो जाएगा 11। ये आपका आंसर रहेगा। तो पहला कितना है आप लोगों का 3x माइनस 9 है, 3x माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 3 × 11 माइनस 9, तो 11 तिया 33, 33 में 9 घटा दो भाई, 33 में 9 घटा दो तो कितना आएगा 24। ये आपकी पहली संख्या रहेगा, ये आपका आंसर। तो दो संख्या 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। बताइए पहली संख्या क्या है। तो माना कि अनुपातिक नियतांक x है, तब प्रत्येक में से 9 घटाने पर प्रश्नानुसार 3x माइनस 9 बाय 5x माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 12 बाय 23। 23 को मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 3x माइनस 9 के साथ और 12 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 9 के साथ हो जाएगा। तो 23 का मल्टीप्लाई 3x के साथ, तो 23 3 जो हो जाएगा 69x माइनस 23 मल्टीप्लाई 9 के साथ देन माइनस 207, 12 5 जो 60x माइनस 12 9 जो 108, 69x प्लस 60x माइनस 60x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 108, माइनस 207 इक्वल टू प्लस 207, 9x इक्वल टू 207 में 108 घटेगा तो 9x इक्वल टू 99, x का वैल्यू आ जाएगा 99 बाई 9 इक्वल टू x का वैल्यू आ जाएगा 11। तब 3x माइनस 9 इक्वल टू 3 × 11 माइनस 9, 33 माइनस 9 इक्वल टू 24 आ जाएगा। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। जब भी आप लोगों को मध्यानुपाती के बारे में बोला जाता है इस तरीके से, अगर आप लोगों को बोला जाता है मध्यानुपाती के बारे में, तो मध्यानुपाती के बारे में बोला जाएगा तो a अनुपात b और समानुपात होता है b अनुपात c। इसको बोला जाता है a/b बराबर b/c, मतलब b² बराबर होता है ac। इसको बोला जाता है आपका मध्यानुपाती। और जब भी बोला जाता है तृतीय अनुपाती की बात की जाती है, तृतीय अनुपाती की बात की जाती है तो यहाँ पर होता है a अनुपात b, b अनुपात c। ठीक है, तो यहाँ पर a/b होता है, a/b के बटे में आप लोगों का तृतीय अनुपाती के रूप में हो जाएगा b/c हो जाएगा। आप लोगों को a/b या b/ आप लोगों को इस तरीके से c के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें आप लोगों को संख्याओं को देखना पड़ेगा। क्लियर, तो वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को भी देखिएगा। ये तो तृतीय अनुपाती है, तो चतुर्थानुपाती है, तो यह आप लोगों का चतुर्थानुपाती के बेस पे। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सॉल्व हो गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये अक्सर एग्जाम में आता है। किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं, 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। कोई भी एक काम है भाई, अच्छे समझिएगा, कोई भी एक काम है जिसको 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो पहला 45 मजदूर, पहला मजदूरों की संख्या ना, मजदूरों की संख्या है 45, दिनों की संख्या है आपका 24 और समय है आपका प्रतिदिन का समय 6 घंटा। तो कुल कितने घंटे हो जाएंगे, कुल घंटा हो जाएगा प्रतिदिन 6 घंटा, तो 24 दिनों में, तो 24 गुणित हो जाएगा 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13, 144 घंटा। चलिए अब बताइए कि कितने मजदूर ये आपका फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट स्थिति है। दूसरा बताइए कितने मजदूरों की संख्या। माना कि मजदूर की संख्या x है और उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं। दिनों की संख्या 15 दिन, दिनों की संख्या है कितना 15 दिन और समय है 8 घंटा, समय है 8 घंटा। तो कुल घंटा कितना हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं। कुल हो जाएगा 15 गुणित 8, 8 5 40, 8 1 8, 8 4 12, 120 घंटा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया, इसको देखिए अच्छे से। किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में
पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो 120 घंटा। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं, टेबलाइज बनाते हैं। यहाँ पर पहला मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और ये है मजदूरों की संख्या में लिखते हैं हम लोग मजदूरों की संख्या। तो मजदूरों की संख्या कितनी है? 45 है। इसका कितना है? x है। दूसरा है तो कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे, ठीक है, कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे, कितने मजदूर। तो दिनों की संख्या है घंटे में। घंटे में कितना है आप लोगों का? पहला 144 घंटा है और दूसरा 120 घंटा है। तो चलिए इसको हम लोग अनुपात में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 45 अनुपात x समानुपात हो जाएगा 120 अनुपात हो जाएगा आप लोगों का 144। चलिए तो ये हो जाएगा 45/x हो जाएगा इक्वल टू 120/144 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 144 इंटू 45। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा 144 इंटू 45 बाय हो जाएगा 120। चलिए इस चीज़ को अब सॉल्व करते हैं। 12 एकम 12, 12 शून्यम शून्य, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 5 निया 45, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 9 छक्के 54, 1 सब बराबर हो गया 54। अतः उस काम को 54 मजदूर, अतः उस काम को 54 मजदूर, 54 मजदूर, अतः उस काम को 54 मजदूर 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। 15 दिन में 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। ये रहेगा आपका आंसर। अतः उस काम को 54 मजदूर 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हैं 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। क्लियर? तो किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। तो बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हैं 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो मजदूरों की संख्या 45 है, दिनों की संख्या 24 है। तो समय हो जाएगा 6 घंटा, कुल घंटा हो जाएगा 24 गुणित 6 बराबर 144 घंटा। माना कि मजदूर की संख्या x है, दिनों की संख्या 15 हो जाएगा, समय हो जाएगा 8 घंटा, कुल घंटा हो जाएगा 15 गुणित 8 बराबर 120 घंटा। मजदूरों की संख्या 45 और x और दिनों की संख्या मतलब घंटे में तो 140 120। तो यहाँ पर 45 अनुपात x समानुपात है आपके पास 120 अनुपात 144 है, मतलब 45/x है बराबर 120/144। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ से 120 का गुणा x के साथ 144 का गुणा 45 के साथ x का गुणा हो जाएगा 144 गुणित 45/120। 12 कम 12 शून्य, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा आप लोगों का 5 दूनी 10, 5 ने 15, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 ने 54। अतः उस काम को 54 मजदूर 15 दिन में क्या कर लेंगे? पूर्ण कर लेंगे। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। जब इस तरीके से विचरण आप लोग क्लास 7 में भी पढ़े हो, व्युत्क्रमानुपाती विचरण, अनुक्रमानुपाती विचरण, अगर किसी एक राशि के मान बढ़ाने पर दूसरे राशि का मान भी बढ़ता है, किसी एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरे राशि का मान बढ़ता है। क्लियर? जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ किसी एक राशि का मान बढ़ाने पर ठीक है, जैसे कि x और y है, यहाँ पर 2 राशि हैं, ठीक है, यहाँ पर कितना राशि है? 2 राशि है। x का मान बढ़ाने पर x का मान बढ़ाने पर y का मान भी बढ़ता है, y का मान बढ़ता है और x का मान घटाने पर y का मान भी घटता है, y का मान भी घटता है। तब इसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण। क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती विचरण बोलते हैं इस चीज़ को, अनुक्रमानुपाती विचरण, या बोलते हैं समानुपाती,
इसी को बोलते हैं या तो समानुपाती। ठीक है, x इंटू वाई इक्वल टू होता है k। चलिए अब देखते हैं दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती विचरण। x और y दो राशि हैं आपके पास इस तरीके से, x और y क्या है, दो राशि हैं इस तरीके से। तो दो राशि हैं, दो राशि x का मान बढ़ने पर, अब यहाँ पर x का मान बढ़ाने पर या बढ़ने पर y का मान घटता है, y का मान घटता है, और y का मान बढ़ाने पर, y का मान बढ़ने पर x का मान घटता है, x का मान घटता है। मतलब किसी एक राशि का मान बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा का मान बढ़ाओगे तो पहला वाला घटेगा। इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। इसका फार्मूला होता है x1 y1 इक्वल टू k अनुक्रमानुपाती का, और x इंटू वाई इक्वल टू k। और व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है, x y इक्वल टू k और x1 बाय y1 इक्वल टू k। ये आप लोगों का व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, ये आप लोगों का अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो दो राशि x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ता है, और x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ेगा, और x का मान घटाने पर y का मान भी घटेगा, जिसको अनुक्रमानुपाती या समानुपाती विचरण कहते हैं। और जब x का मान बढ़ाने पर y का मान घटता है, और y का मान बढ़ाने पर x का मान घटता है, x का मान बढ़ाने पर y का मान घटेगा, और y का मान बढ़ाने पर x का मान घटेगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण बोलते हैं। चलिए, तो इसके बाद है किसी काम 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं। तो बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग बनाते हैं, तो इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। तो बताइए उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। माना कि 100 दिन में पूर्ण कर लेंगे, माना कि 100 दिन में पूर्ण कर लेंगे, माना कि 100 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो किसी काम को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं ना। ठीक है, तो व्यक्ति की संख्या देखते हैं। फर्स्ट स्थिति है व्यक्ति की संख्या। कुल कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति हैं। कितना दिन 9 दिन। समय कितना देते हैं, तो समय 6 घंटा देते हैं। तो कुल कितना घंटा काम किए 9 दिन में, कुल कितना घंटा काम किए 9 दिन में, तो 9 गुणित 6 हो जाएगा, 6 निया 54 घंटा। चलिए, तो उस तो पूर्ण करते हैं। तो बताइए 15 व्यक्ति, सेकेंड स्थिति देखते हैं, व्यक्ति की संख्या। सेकेंड स्थिति में देखो व्यक्ति की संख्या, सेकेंड स्थिति में सभी देखिए व्यक्ति की संख्या। यहाँ पर देखिए किसी काम को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तो 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेते हैं, माना कि 100 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। तो व्यक्ति की संख्या यहाँ पर है 15 दिन। कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे, तो 100 माना हूँ, और कितना हो जाएगा समय है 9 है, तो कुल घंटा कितना हो जाएगा, कुल घंटा हो जाएगा 9x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए समानुपात में करते हैं। तो पहला व्यक्ति की संख्याओं का अनुपात हो जाएगा, व्यक्ति की संख्या अनुपात में भी रहेगा व्यक्ति की संख्या समानुपात हो जाएगा। दूसरे वाले क्या, कुल घंटा रहेगा, कुल घंटा बटे पहले वाले का कुल घंटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25:15 हो जाएगा। समानुपात ये रहेगा आप लोगों का 9x, अनुपात हो जाएगा आप लोगों का 9 छक्के 54। चलिए आगे स्टेप में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन के बेस में क्या दिया गया है, क्वेश्चन के बेस में ये दिया गया है कि किसी काम को
किसी काम 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं, तो बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। माना कि 100 दिन में पूर्ण कर लेंगे, तो व्यक्ति की संख्या 25 है और दिन है 9 दिन है, समय 6 घंटा है, तो कुल घंटा हो जाएगा 9 छक्के 54 घंटा। व्यक्ति की संख्या 15 है, दिन है आपका 100 है, तो समय हो जाएगा आपका 9, तो कुल घंटा हो जाएगा 9x। व्यक्ति की संख्या बराबर व्यक्ति की संख्या समानुपात हो जाएगा कुल घंटा बराबर कुल घंटा, तो 25/15 हो जाएगा। ये 25/15 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 9x/54 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9x का इंटू हो जाएगा 15 इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसको हम लोग त्रियक गुणा बोलते हैं। ठीक है, तो त्रियक गुणा यहाँ पर करते हैं तो इस चीज़ का आगे चीज़ में क्या होगा इस चीज़ को देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू हो जाएगा आपका 54/25 बाय कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x का वैल्यू ये हो जाएगा 5 या 15 5 5 25 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 2 बज गया 3 8 24 18 पंचे कितना होता है आपका 80 8 5 8 40 0 5 एकम 5 4 9 18 पंचे 90 होता है यार 18 पंचे 90। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आप लोगों का 90/9 9 1 जा 9 0 जा x का वैल्यू आ गया 10। अतः कितने उस काम को कितने दिन लगेगा तो 10 दिन लगेंगे। अतः उस काम को पूर्ण करने में 10 दिन लगेंगे। ये रहेगा आपका आंसर। जब किसी काम 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं, तो बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो माना कि 100 दिन में पूर्ण कर लेंगे। व्यक्ति की संख्या बराबर 25, दिन है आपका 9 दिन, समय है आपका 6 घंटा, कुल घंटा हो जाएगा 9 × 6 9 6 54 घंटा। व्यक्ति की संख्या 15, दिन 100, समय 9, कुल घंटा 9x हो जाएगा। व्यक्ति की संख्या बराबर व्यक्ति की संख्या 25:15, समानुपात है 9x आपका रेशियो 54 25/15 9x/54 9x गुणित 15 54 गुणित 25 9x बराबर 54 गुणित 25/15 9x बराबर ये हो जाएगा 5 × 15 5 × 25 3 एकम 3 3 एकम 3 3 8 24 18 5 90 x का वैल्यू 90/9 बराबर 10। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बोल रहा है यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में ही पूर्ण कर लेते हैं 15 दिन में ही पूर्ण कर लेते हैं, तो उस काम को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। 15 दिन में ही पूर्ण कर लेंगे 15 दिन में। तो कितने घंटे 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, तो माना कि 100 घंटे प्रतिदिन काम करके सॉल्व लिखते हैं। माना कि 100 घंटे प्रतिदिन काम करके, माना कि 100 दिन यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूरा करे, तो उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में, माना कि 100 घंटे करके, माना कि 100 घंटे प्रतिदिन करके, माना कि 100 घंटे प्रतिदिन करके पूर्ण करते हैं, तब पहला स्थिति हो जाएगा। पहला आदमी की संख्या कितने आदमी हैं, तो कितने आदमी हैं आपके पास 30 है। ठीक है, दूसरा दिनों की संख्या कितनी है, तो दिनों की संख्या है आपके पास 15 दिन है। समय कितना है, एक दिन में 6 घंटा दे रहे हैं भाई, 1 घंटा में कितना दे रहे हैं 6 घंटे दे रहे हैं, तो कुल कितना घंटा हो जाएगा 15 दिन की बात करें तो कुल घंटे हो जाएंगे 15 × 6 15 छक्के 90 15 घंटे। अब दूसरा को देखते हैं, दूसरा स्थिति को देखते हैं। आदमियों की संख्या देखते हैं, उसी काम को 20 आदमी, यहाँ पर कितने आदमी हैं देखिए 20 आदमी, यहाँ पर कितने आदमी 20। पहले में माना कि 100 घंटे प्रतिदिन करके उस काम को पूर्ण कर लेते हैं, तो आदमी है आपके 30, दिनों की संख्या है 15, एक दिन में समय देते हैं 6 घंटा, इसलिए 15 दिन में समय देंगे 15 × 6 90 घंटा। आदमी है 20 और दिन है आपका 15 और समय है आपका x, तो कुल घंटा हो जाएगा कुल घंटा ये हो जाएगा आपका 15x।
चलिए ये हो जाएगा 15x। अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या क्या करते हैं हम लोग, व्यक्तियों की संख्या अनुपात में भी रहेगा व्यक्ति की संख्या समानुपात रहेगा। आपका कुल घंटा इधर का रहेगा, कुल घंटा बटे कुल घंटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 आदमी है पहला में, दूसरा में 20 आदमी है, और समानुपात हो जाएगा आप लोगों का इस तरीके से समानुपात हो जाएगा। कुल घंटा है 15 और सामने वाले का कुल घंटा कितना है 90। चलिए तो आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में ही पूर्ण करते हैं, उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में ही पूर्ण कर लेंगे। यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में ही पूर्ण करते हैं, उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में ही पूर्ण कर लेंगे। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 30/20 इक्वल टू हो जाएगा 15x बाय कितना हो जाएगा 90। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मतलब त्रिया गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मतलब त्रिया गुणा करने से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ, और 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 90 के साथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15x का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 30 × 90/20 के साथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कटअप करेंगे तो 15x इक्वल टू हो जाएगा, इसको कटा लेते हैं हम लोग। ये कितना 0 0 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, और 15 निया होता है आपका 135 होता है, 15 निया 135। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 135/15, 15 कम 15, 15 निया 135। तो x का वैल्यू आ गया 9। ठीक है, अतः 9 घंटे प्रतिदिन काम करके वो लोग उतने 20 आदमी उस चीज़ को पूर्ण कर लेंगे। ये रहेगा आपका आंसर। जब आपके पास दिया गया यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में ही पूर्ण करते हैं, उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में ही पूर्ण कर लेंगे। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक कार सरायपाली से ना, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है भाई, रायपुर 4 घंटे में पहुंचाती है। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण, मार्ग में अब जाहिर सी बात है कि कभी कभी मार्ग में ट्रैफिक बढ़ जाती है, बाधा बढ़ जाती है, बढ़ जाने के कारण कार की जो औसत चाल होती है 15 किलोमीटर कम हो जाती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत से कम हो जाती है। तब कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए कितना समय लगेगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं भाई, 1 घंटा में बोल रहा है, तो यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं, किलोमीटर और प्रति घंटा। तो किलोमीटर कितना है 75 किलोमीटर है, और घंटा कितना लगा है 1 घंटा मतलब 60 मिनट। और दूसरा कार, माना कि कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, माना कि 1 सा समय लगेगा, और 1 सा समय लगेगा, बटे में किस कार को समय लगेगा तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर है, और 1 घंटा है, तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का घंटा हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि कार को रायपुर पहुंचने में x घंटा लगता है, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 75/60 इक्वल टू x बाय कितना हो जाएगा 4। 60x इक्वल टू हो जाएगा 75 × 4, तब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 × 4 बाय हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा x का वैल्यू याद करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 हो जाएगा,
2 4 5 6 20, 4 एकम 4, 2 4 5 20, 15 एकम 15, 15 5 75, एक शक माना गया 5। अतः कार को रायपुर पहुंचने में, पहुंचने में सरायपाली से रायपुर पहुंचने में 5 घंटे का समय लगेगा। 5 घंटे का समय लगेगा। ये रहेगा आपका आंसर। जब आपके क्वेश्चन में दिया गया था कि एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मार्ग में बाधा हुआ ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं भाई। यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटा प्रति घंटा जलाने में 80 रुपये लगता है भाई। कितना लगता है? 80 रुपया लगता है भाई। तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपये विद्युत व्यय होगा, इस चीज़ को हमको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो बल्बों की संख्या, पहला स्थिति देखते हैं भाई। बल्बों की संख्या, पहला बल्बों की संख्या 10 बल्ब होते हैं। कितना दिन जलते हैं भाई? 10 बल्ब कितना दिन जलते हैं? 60 दिन तक जलते हैं। और समय, एक दिन में वो बल्ब कितना घंटा जलता है? तो 4 घंटा जलता है। कितना घंटा जलता है? 4 घंटा। मतलब जो बल्ब है वह एक दिन में 4 घंटा जलता है, तो 60 दिन में कितना घंटा जलेगा भाई? तो 60 दिन में कितना घंटा जलेगा? तो कुल घंटा कितना हो जाएगा? एक दिन में 4 घंटा, तो 60 दिन में हो जाएगा 60 × 4, 6 चौक 24, 240 घंटा जलेगा भाई। 240 घंटा जलेगा। और इतना घंटा जलने पर उसका जो बिजली बिल है वो 80 रुपये आता है भाई। कितना रुपया आता है? 80 रुपये आता है। यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटा प्रतिदिन जलाने में 80 रुपये का विद्युत व्यय होता है, मतलब 80 रुपये का आप लोगों का बिजली बिल आता है। अगर इसको दैनिक भाषा में अपने शॉर्ट में बताया जाए तो ठीक है। तो कितने 240 हो गया। अब यहाँ पर कितना घंटा, तो कितने बल्ब को बोलोगे? ठीक है। तो दूसरा स्थिति है कितने बल्ब को, तो मान लेते हैं कि 100 बल्ब को जलने में दिनों की संख्या कितनी है भाई? दिनों की संख्या कितनी है? 16 है। कितना घंटा जलता है भाई? इसका समय कितना है भाई? 3 घंटा। तो कुल कितना घंटा जलेगा भाई? कुल जलेगा 16 × 48 घंटा। 16 × 48 घंटा, ये हो जाएगा 48x। तो चलिए 80 रुपये का बिजली बिल आता है भाई। तो देखते हैं बहुत कम बिजली बिल आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2040 हो जाएगा, क्योंकि 240 गुणित हम लोग 10 करेंगे एक, क्योंकि घंटा को मिनट में हम लोग चेंज करेंगे, 60 को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है 40 के रूप में। और यहाँ पर हो जाएगा 48 से 100 हो जाएगा। कितना बिजली बिल आ रहा है? 80 रुपया। और इधर कितना बिजली बिल आ रहा है? 40 रुपया। कितना बिजली बिल आ रहा है? यहाँ पर 40 रुपये बिजली बिल आ रहा है। अगर वह 4 घंटा प्रतिदिन जलता है, 4 घंटा प्रतिदिन जलता है तो बिजली बिल 80 रुपये आता है। और अगर वह 3 घंटे जलता है तो बिजली बिल 40 रुपये आता है। देखिए 10 बल्ब है जो 60 दिन तक 4 घंटा जलेगा, मतलब 4 घंटा जलेगा तो 80 रुपये बिजली बिल आएगा। और अगर वह 3 घंटा जलेगा तो 40 रुपये बिजली बिल आएगा। तो कितना बल्ब को जलाएंगे कि वह 40 रुपये बिजली बिल आएगा? तो इसी बल्बों की संख्या को हमको गणना करके बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगा है, आपके रूम में कितने बल्ब लगा है और वो कितना घंटा जलता है, तो यहाँ से आप बिजली बिल निकालना, आपके घर में कितना बिजली बिल आया है इसको निकालना। इस फार्मूला के बेस से जो अभी मैं बता रहा हूँ, इस फार्मूला के बेस से आप घर बैठे निकाल सकते हैं कि आपके घर में कितना यूनिट खर्च हुआ है। आप अपना जाकर के घर में देखिएगा, इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा, अपने घर में जाकर के मीटर को देखिएगा। जिस दिन से मीटर चालू हुआ है, जिस दिन से आप बिजली बिल जो भी पेड किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको पेड किए हैं, वहां से आप देखिएगा कि आपका जो घर का जो बिजली है वो कितना घंटे जल रहा है भाई। एक दिन में कितना घंटा जल रहा है, कितना यूनिट जल रहा है, उसको उतने ही घंटे से आप लोग को मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करोगे और अभी एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ उसमें रखोगे तो आप घर बैठे ही बिजली बिल कितना आएगा आपके पर महीने में आप लोग जान सकते हैं। फिर आप लोग चेक करके बिजली बिल वाले से बोल सकते हैं कि भाई अगर ज़्यादा आया है तो कैसा ज़्यादा है, भाई हमारा तो यूनिट इतना जला है तो हमारा बिजली बिल 240 रुपये आना था, आप कैसे 280 रुपये भेजे हो, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर। अगर यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को बिजली बिल निकालना अपने घर का आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 2400 डिवाइड बाय हो जाएगा 48x इक्वल टू हो जाएगा 80 बाय हो जाएगा 40। तो यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 48x इंटू हो जाएगा 80 इक्वल टू हो जाएगा 2400 इंटू 40 हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 48x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2400 इंटू 40 बाय 80 के साथ। चलिए इसको 0 0 से कट जाएगा, आपका 0 0 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 1200। तो यहाँ पर कितना हो गया 48x इक्वल टू हो जाएगा 1200 रुपीज़। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 के बटे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 शून्यम 0, 12 शून्यम 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 6 20, x बराबर 25। अतः हम लोग 25 बल्ब जलाएंगे घर में। हम लोग अगर 25 बल्ब जलाएंगे तो 16 दिन तक 3 घंटे के हिसाब से तो हमारा बिजली बिल 40 रुपये आएगा। लेकिन अगर एक दिन में अगर हम लोग 10 बल्ब को 60 दिन तक चलाएंगे, वो भी प्रतिदिन 4 घंटे तक, तब हमारा बिजली बिल 40 रुपये से बढ़ करके 80 रुपये तक आएगा। अगर आप लोगों को बिजली बिल बढ़ाना है तो ज़्यादा बल्ब जलाइए और ज़्यादा दिन तक चलाइए, और अगर आपको बिजली बिल कम लाना है भाई, अपना सेविंग करना है भाई, तो यहाँ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको अगर बिजली बिल कम आएगा आपके घर में तो कम बिजली बिल जलाइए और ज़्यादा दिन तक मत चलाइए। जितना ज़्यादा बल्ब जलाएंगे उतना आप लोगों का बिजली बिल आएगा। ठीक है। तो चलिए, और ये चीज़ नहीं है, देखिए आप ज़्यादा बल्ब पर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा बल्ब भी घर में जला सकते हैं, लेकिन क्या है उसको कुछ समय के लिए जलाइए। ठीक है, ज़्यादा घंटे के लिए मत जलाइए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप 10 ही बल्ब जला रहे हैं, एक आदमी 20 बल्ब जलाता है लेकिन वह कुछ समय के लिए जलाता है 20 बल्ब को, तो उसका बिजली बिल कम आएगा। लेकिन आप 10 बल्ब जला रहे हैं, उससे 10 कम जला रहे हैं, लेकिन आप दिन भर से जला रहे हैं भाई, 12 घंटे से जला रहे हैं, 24 घंटे से जला रहे हैं, तो आपका बिजली बिल तो ज़्यादा आएगा ना। हालांकि आप बोलोगे कि भाई वो तो 20 बिजली जलाता है भाई, उसका कम आता है, मैं तो 10 जलाता हूं, मेरा कैसे ज़्यादा आता है। तो जलाने का फर्क है। अगर आप ज़्यादा घंटे तक जलाओगे तो आप 2 ही बल्ब के लिए ज़्यादा घंटे तक जलाओगे तो फिर भी बिजली बिल ज़्यादा आएगा। अब मेरे पास 70 बल्ब रहेगा लेकिन मैं उसको कम घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए यूज करूंगा, मतलब अल्टरनेट, कुछ नाइट में यूज करूंगा, कोई डे में यूज करूंगा, कोई आफ्टर में यूज करूंगा, तब मेरा बिजली बिल कम आएगा। क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। जब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये दिया गया है कि 10 बल्बों को 60 दिन तक लगातार 4 घंटा प्रतिदिन जलाने पर 80 रुपये का बिजली बिल आता है, मतलब 80 रुपये विद्युत व्यय होता है, तो कितने बल्ब को 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपये का विद्युत व्यय होगा। तो इसमें बल्बों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? बल्बों की संख्या। वास्तव में हमको कितना बल्ब जलाना चाहिए। क्लियर। तो चलिए, ये था आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कोई भी काम रहता है, चाहे बिल्डिंग बनाना रहता है, चाहे घर बनाना रहता है, चाहे कुआं बनाना रहता है, चाहे यदि नाला, नदी, पुल, कुछ भी ब्रिज वगैरह बनाना रहता है, प्लास्टर करना रहता है, सड़क बनाना रहता है ना, ठीक है, नहर बनाना रहता है। तो बोला है कि किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, एक दिन में 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं और 25 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं भाई, तो उस काम को 30 आदमी इसी काम से दुगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन से, ठीक है, इसके डबल काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 48 मजदूर की जगह 30 मजदूर की दर को आप घटा दिया है भाई, लेकिन समय को बढ़ा दिया है, तो कितना दिन लगेगा इसको हम लोग गणना करके देखते हैं। तो चलिए मेंशन कीजिए सभी सॉल्व, इस क्वेश्चन के लिए सभी मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा मजदूरों की संख्या, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का मजदूरों की संख्या। मजदूरों की संख्या कितनी है भाई? 48 है, ये फर्स्ट स्थिति है। दूसरा, समय कितना है भाई? एक दिन में मजदूर कितना समय देता है भाई? 8 घंटे का समय देता है भाई, और वह कितना दिन तक काम करते रहता है भाई? 25 दिन तक। तो 25 गुणित कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 25 8 कितना हो जाएगा? 200 घंटा।
25 चौक 100, 25 अट्ठे 200 घंटा हो जाएगा। चलिए दूसरा स्थिति को देखते हैं, ये आपका ए स्थिति है। बी स्थिति को देखते हैं। 30 आदमी रहते हैं भाई, मजदूरों की संख्या 30 होती है भाई। कितने मजदूर हैं आप? अब 48 से मजदूर घट करके 30 हो गया भाई, और इसके दोगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूर्ण करेंगे? माना कि 100 दिन में पूर्ण करेंगे, माना कि 100 दिन में पूर्ण करेंगे, माना कि 100 दिन में पूर्ण करेंगे। कितना दिन घंटे काम करके? 10x, तो कुल घंटा हो जाएगा भाई आपका 10x हो जाएगा 10x। तो इसका दोगुना काम है भाई, तो दोगुना काम है तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5x हो जाएगा। तो यह हो जाएगा मजदूरों की संख्या हो जाएगा 48। दूसरा का मजदूर कितना है भाई? 30। 48 अनुपात 30 समानुपात हो जाएगा। इसका दोगुना काम 5x है। कुल कितना घंटा लग रहा है भाई? 200 घंटा लग रहा है भाई। चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 48/30 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5x/200 हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5x का मल्टीप्लाई 30 के साथ हो जाएगा और 200 का मल्टीप्लाई 48 के साथ हो जाएगा। तब हम लोग देखते हैं कि 5x का मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में रहता है मल्टीप्लाई में जाता है, जो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई। अनुक्रमानुपाती विचरण किसको बोलते हैं? जब एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान बढ़ता है, पहले का मान घटाने पर दूसरा का मान घटता है, पहले का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान बढ़ता है, पहले का मान घटाने पर दूसरे का मान घटता है, दूसरे का मान घटाने पर पहले का घटता है, दूसरे का बढ़ाने पर पहले का बढ़ता है। तो इसको अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। जब एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरे राशि का मान घटता है, जब दूसरे का बढ़ाते हैं तो पहला का घटता है, पहला का बढ़ाते हैं तो दूसरे का घटता है, दूसरे का बढ़ाते हैं तो पहला का घटता है, पहला का घटता है तो दूसरे का बढ़ता है, दूसरे का घटता है तो पहले का बढ़ता है, पहला घटता है दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है पहला घटता है, पहला घटता दूसरा बढ़ता, दूसरा बढ़ता पहला घटता, पहला घटता दूसरा बढ़ता, दूसरा बढ़ता पहला घटता, पहला घटता दूसरा बढ़ता है। तो इस तरीके के विचरण को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती विचरण करते हैं। तो आगे के क्वेश्चन है 5x इक्वल टू हो जाएगा 200 × 48 डिवाइड बाय 30। 0 0 से कट ऑफ हो जाएगा, 3 एक कम 3, कितना तिया 3, 1 तिया 3, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 छके 18 हो जाएगा, 3 छके 18, कितना छके 18, 3 छके 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 0 से कट गएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 16 शून्य शून्य हो जाएगा, 320 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 320 के बटे 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई। चलिए 5 एक कम 5, 5 छक्के 30, 2 बच गए, 5 चौक 20, x का वैल्यू हो जाएगा 64। अतः उस काम को 30 मजदूर इस काम को पूर्ण करने में 64 दिन लगाएंगे। ठीक है, 64 दिन में पूरा कर लेंगे। तो किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। कितने दिन में पूर्ण कर लेते थे? 25 दिन में। तो 30 आदमी इसी काम के दुगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करने में कितने घंटे में पूर्ण करेंगे? तो 64 दिन में पूर्ण करेंगे। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ए और बी मिलकर किसी काम को, अब यहाँ पर इस छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले को नाम नहीं मिला तो ए बी सी दे दिया है। देखिए, क्योंकि किसी का नाम लिख देने से जान रहा है किसी को मजदूर बना दोगे, सीता गीता राधा श्याम को तो बोलेंगे ना भाई मेरे को मजदूर का नाम क्रेडिट कर दे। इस कारण से यहाँ पर अल्फ़ाबेट को यूज किया गया है ए बी सी को। ए और बी किसी काम को 24 दिन में तथा बी और सी मिल करके उसी काम को 18 दिन में और ए और सी इसी को मिल करके 12 दिन में कर लेते हैं भाई। तो अकेले ए उस काम को कितने दिन में कर लेंगे भाई? तो इस चीज़ को देखते हैं भाई। चलिए अगला है हमारा, सॉल्व करते हैं। ए और बी मिल करके किसी काम को तो दिया है भाई, यहाँ पर बेसिकली जो भी चीज़ दिया गया इसको लिखोगे। ए व बी मिल करके किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे वो लोग? 1/24 दिन में करेंगे। उसी प्रकार बी व सी मिल करके किसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो उसी काम को एक काम में उस कितने दिन में करेंगे? 1/18 दिन में। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तीसरा, उसी काम को ए और सी मिल करके कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो एक काम को वही मिल करके कितने दिन में करेंगे भाई? 1/12 दिन में। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए उस काम को निम्न दिन में करेगा, निम्न दिन में करेगा। तो माना कि 100 दिन में करेगा, माना कि 100 दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। तो कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। 1/12 में आपका 1/18 घटेगा भाई, और माइनस हो जाएगा 1/24 में आपका 100 घटेगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 100 के बराबर हो जाएगा। 1/12 हो जाएगा माइनस 1/18 हो जाएगा,
और माइनस हो जाएगा, ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा, 1/24 और माइनस सामने में है तो ये ब्रैकेट के सामने है तो प्लस x/1 इक्वल टू x हो जाएगा। सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 18, 24 का एलसीएम ले लो, 12, 18, 24 का एलसीएम ले लो। यहाँ पर 6 से 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, 2 से ले लो, 2 × 1 = 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले लो 1, 3, 1, 3 ले लो, 1, 1, 1, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 6 दूनी 12 और 12 × 24, 12 तिया, 12 × 12 = 24, 12 तिया 6 दूनी 12, 12 × 12 = 24, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, इसका एलसीएम हो गया 72। यहाँ हो जाएगा 12 × 6 = 72 माइनस 18 × 4 = 72 माइनस 24 तिया 72 प्लस ये 72x हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 ऋण 7 धन 72x इक्वल टू हो जाएगा 72x x/1। तो कितना हो जाएगा ये ऋण 1 प्लस 72x इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 72 और यहाँ पर है x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे तो 1/12 हो जाएगा, ऋण 1/18 है और ऋण 1/24 है। तो ये हो जाएगा 1/24 है तो 1/24/x हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो 24 का 12 × 12 = 24, 12 × 36, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 6 = 60, 12 × 6 = 72 और 18 × 18 दूनी 36, 18 × 4 = 18, 72, 24 × 24, 24 दूनी 48 और 24 तिया 3 × 4 = 12, 1 3 दूनी 6 = 7, 3 में होता है तो 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 72x हो जाएगा। तो 4 3 7 ऋण 1 हो जाएगा 72x हो जाएगा। तो -1 के बेस में करेंगे तो ये कितना दिन में पूर्ण करेगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो प्लस माइनस के बीच में जो यहाँ पर आप लोगों का था इसको एलसीएम के बेस में इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए तो आगे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/12 माइनस हो जाएगा 1/18 प्लस 1/24 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस x हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये 72 हो जाएगा, 12 × 6 = 72 होता है, ऋण 18 × 4 = 72 होता है और धन हो जाएगा 24 तिया 72 होता है इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 3 9 9 ऋण 4/72 बराबर कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 दूनी 2 दूनी 4 2 7 14 144x, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 5/144 बराबर अनुपात को बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144/5 बराबर कितना दिन लगेगा तो 5 दूनी 10 4 5 8 40 हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा 28 × 6 28 × 5 5 8 40 हो जाएगा 0 5 8 40 के 0 4 5 दूनी 10 10 और 4 14 140। तो ये हो जाएगा 4 28 सही 4/4 दिन लगेंगे। ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पर माइनस के बेस से प्लस को हम लोग मिसिंग कर चुके थे। ठीक है, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं तो कितने ही व्यक्ति को काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट से SOLVE चलिए किसी काम को पूरा करने में माना कि कितने दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में, तो माना कि x दिन लगेंगे, माना कि कितना दिन लगेंगे x दिन लगेंगे। तो x दिन लगेंगे तो कितना हो जाएगा 15 व्यक्ति है तो 15 अनुपात हो जाएगा, माना कि x दिन लगेगा समानुपात हो जाएगा कितने तो 16 दिन लगते हैं तो उसका 1/4 भाग है तो 1/4 भाग है मतलब 1/16 हो जाएगा और 1/ कितना हो जाएगा ये आपका 60 हो जाएगा भाई, क्योंकि मिनट के बेस में देखेंगे तो यहाँ पर इसको इस चीज को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/x बराबर 1/16/1/60 हो जाएगा। बराबर हम लोग करेंगे गुणा तो 15/x बराबर कितना हो जाएगा 1/16 ×
गुणित 60/1 हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 15/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16x इक्वल टू हो जाएगा 15 × 16। तब यहाँ पर प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है। तब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 16 बाय हो जाएगा 60। एक सौ हो जाएगा 15 कम 15 15 चौक 60 4 कम 4 4 चौक 16 एक सौ का मान आ जाएगा 4। ये रहेगा आपका आंसर ANH डॉट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इतने में कवर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं, खाना पीना अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है तो बाहर चले गए, तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के कितने दिन में चलेगी। तो बचे हैं तो उसके लिए तो ज़्यादा दिन चलेगा, लेकिन कई लोग ऐसा रहते हैं जो बहुत खाने पीने रहते हैं, भूखड़ प्रवृत्ति के रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिन नहीं जाता है। ठीक है, तो किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। भारत सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री दिया गया है, जिसमें से 40 सैनिक का अच्छा से खाना नहीं दिया है बोल के भाग गए हैं, अपने घर तरफ चले गए हैं, तो उसमें से बच गए 40 सैनिक। तो उस 40 सैनिक के लिए जितना भेजा है नरेंद्र मोदी खाना पीना, वो कितना दिन जाएगा उसी की संख्या को हमको बताना है भाई। तो चलिए बताते हैं भाई। माना कि कितने दिन चलते हैं, तो माना कि 100 दिन चलता है भाई, तो SOLVE डॉट सॉल्व मेंशन कीजिए। माना कि 100 दिन चलता है भाई, माना कि 100 दिन चलेगी, 100 दिन चलेगी तो सैनिकों के लिए कितना हो जाएगा 120 सैनिक है तो 120 हो जाएगा। और कितना दिन चलता है भाई, तो कितना दिन चलता है 40 सैनिक है भाई, कितना दिन है 40 दिन बाद 40 सैनिक हो जाता है बोल रहा है। ठीक है, तो 40 और 40 80 हो जाएगा। समानुपात कितना हो जाएगा 120/80 हो जाएगा बराबर 100/60 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 × x इक्वल टू 120 × 60 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 120 × 60/80 हो जाएगा। 0 0 से कटेगा, 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 शून्य 0 2 1 कम 2 2 तिया 6 एक सा का मान हो जाएगा 90 एक सक मान हो गया 90 दिन। अतः वह खाद्य सामग्री 90 दिन तक चलेगा। 3 महीने, क्या बात है भाई, 3 महीने का राशन पानी मिल गया उन लोगों को। चलिए ये रहा आपका आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाले बनाती है, सभी के घर में अगर साफ सफाई अच्छे से नहीं करोगे तो वहाँ पर जो भी मकड़ियाँ हैं, तो मकड़ी को लेकर के क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाले बनाती है, तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लगाएगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए SOLVE डॉट सॉल्व। 11 मकड़ियाँ हैं तो 11 अनुपात 1 दिन है, माना कि 1 दिन में, माना कि 100 दिन लगाती है तो 1 हो जाएगा। माना कि जाल बनाने में, माना कि जाल बनाने में, माना कि जाल बनाने में, जाल बनाने में 100 दिन लगाती है, 100 दिन लगाती है। देखना मकड़ी भाई तुरंत जाल बना देती है, देखे हो। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 11/1 गुणित हो जाएगा 100/1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 100 × 1 × 11 तो कितना दिन लगाएगा 11 दिन लगाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्लियर। चलिए इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। 2 नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर, 2 नल है भाई, आप जानते ही है 2 नल रहता है, इमरजेंसी के लिए एक नल काम आता है, एक पानी नहीं चलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का व्यवस्था ऐसा है कि 2 नल की जगह 4 नल की आवश्यकता हो जाती है। कभी पानी आता है, कभी पानी नहीं आता है, कभी मीठा पानी आता है, कभी गर्म पानी आता है, कभी लिक्विड वेस्ट पानी आता है, कभी गर्म पानी आता है, कभी कीचड़ वाला पानी आता है, कभी तो पानी ही नहीं आता है। ठीक है, कभी बिगड़ जाता है, कभी नहीं बिगड़ जाता है। तो 2 नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोल देते हैं, यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है, तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। चलिए तो ये टंकी वाला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं भाई। चलिए तो पहला हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं तो ए के लिए हो जाएगा, माना कि A व B 2 टंकी है भाई, A व B 2 टंकी हैं। तो एक को भरने में, टंकी A को भरने में लगता है आपका 6 घंटा। तो एक के लिए हो जाएगा 1/6 A के लिए। उसी प्रकार B के लिए आपका 10 घंटा, तो एक के लिए हो जाएगा आपका 1/10 घंटा। तो अकेले B के लिए
कितना हो जाएगा 1/6 माइनस 1/10 बराबर कितना हो जाएगा 10 एकम 10, 6 एकम 6/60 बराबर हो जाएगा 4/60 बराबर 2 दूनी 4, 2 1 2 3 6, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 15, 1/15 1/15 मतलब 15 कितना दूसरा नल टंकी भरने में कितना समय लगेगा तो 15 घंटे का समय लेगा, 15 घंटे का समय लेगा। ये रहेगा आंसर। इतने में आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 तक क्लोज है। इतने में अनुपात और समानुपात का चैप्टर क्लोज है। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, हम लोग मिलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के साथ। ज्यामितीय दुनिया में हम लोग कल प्रवेश करेंगे। इतने में आप लोगों का वाणिज्य गणित या बीज गणित खत्म है। कल हम 10वीं के गणित में हम लोग एक नई दुनिया में जाएंगे, एक नई दुनिया का सैर करेंगे, ज्यामिति की दुनिया में चलेंगे, आकाशगंगा की तरफ हम लोग कल सैर करेंगे। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिए। कल आकाशगंगा का मैं सैर कराऊंगा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है, निर्देशांक तंत्र क्या है, इसके बारे में। तो आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।